हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया की तरफ से वैज्ञानिक बी के पद के लिए कैरियर प्रदान करने का एक अवसर आया है, जिसमें ना ही रिटन एग्जाम है और ना ही इसमें कोई एप्लीकेशन फीस है। सो BIS ऑफर्स एक्सीलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज टू ब्राइट यंग डायनेमिक पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, एंड दीज पोस्ट आर इन द पे लेवल 10 एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो चलिए जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में फुल डिटेल्स। तो सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो नोटिफिकेशन में सबसे यहाँ पे जो सैलरी की बात की है वो है ग्रॉस। यहाँ पे कितनी सैलरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,14,945 एट दिल्ली एट प्रेजेंट यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद मेन चीज देखते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 20 वैकेंसीज है। और कौन कौन सी डिसिप्लिन है इसमें एलिजिबल वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री, जिसमें टोटल 2 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 8 वैकेंसीज है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज हैं। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसीज है। अगर इनका ब्रेकडाउन करें हम, तो अनरिजर्व कैटेगरी में केमिस्ट्री में 1, सिविल इंजीनियरिंग में 5, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 2, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 2। तो टोटल यहाँ पे अनरिजर्व में 14 है। ओबीसी में 1, एससी में 3, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है वैकेंसीज को। और ये यहाँ पे टोटल जो डिसिप्लिन हैं वो एलिजिबल हैं ये वाले। तो टोटल कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पे डिसिप्लिन, 6 यहाँ पे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। तो अब आगे जानते हैं यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, यहाँ इन सब में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आपके 60% से कम नहीं होनी चाहिए, 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 50% यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर मांगा गया है यहाँ पे 2023 का, 2024 का, 2025 का। तो 3 साल के यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर, जिसने भी 2023 का दिया वो भी दे सकता है, जिसने 24 का दिया, जिसका 25 का दिया, तीनों में से जिसमें बेस्ट स्कोर आए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग गेट पेपर एंड इट्स कोड भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग कोड हैं जो गेट में यूज होते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है। केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री नहीं है, मास्टर डिग्री मांगी गई है, जिसमें नेचुरल साइंस में या फिर केमिस्ट्री डिसिप्लिन में ही होनी चाहिए, विद नॉट लेस देन यहाँ पे भी 60% मार्क्स एग्रीगेट में, और एससी और एसटी के लिए 50% मार्क्स। और साथ में आपका वैलिड गेट स्कोर चाहिए या तो 2023 का, या 24 का, या 25 का। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। कौन सी डेट को, 23 मई 2025 तक आपकी एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन भी एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी जो यूआर में आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स है, और एससी एसटी में जो पीडब्ल्यूबीडी आते हैं उनके लिए 15 ईयर्स है, ओबीसी में जो पीडब्ल्यूबीडी आते हैं उनके 13 ईयर्स है, और अगर जो बीआईएस में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में पहले से काम करते हैं उनकी यहाँ पे 50 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन दी गई है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम कितना है, 3 ईयर्स है, और 8 ईयर्स एससी एसटी के लिए जिन्होंने जो किस तरह डिसेबल हुए हैं ऑपरेशंस में ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद किसी भी फॉरेन कंट्री पे के साथ, या फिर इंडिया के अंदर अगर उनको इस तरह से कोई क्षति पहुंची है या फिर वो डिसेबल्ड है, तो वो उनके लिए 3 साल है ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 8 साल है एससी और एसटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जैसे पहले ही कहा, यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो बेस होगी गेट के स्कोर के हिसाब से, चाहे वो गेट का स्कोर 2023 का हो, चाहे 24 का हो, चाहे 25 का हो, उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और यहाँ पे जो परसेंटाइल है किस तरह से उसको मेरिट दी जाएगी, जिसकी सबसे ज्यादा हाई परसेंटाइल आएगी, सीधी सी बात है वो सीनियरिटी में मेरिट पे उसको रखा जाएगा। और अगर यहाँ पे परसेंटाइल मान लो टाई हो जाती है, तो जिसकी एज ज्यादा होगी, जिसकी कैंडिडेट की एज ज्यादा होगी, जो एल्डर होगा एज में, उसको यहाँ पे सीनियरिटी मिलेगी। और ये परसेंटाइल का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, गेट के स्कोर के बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को क्या बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के हिसाब से तो टोटल अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो किस हिसाब से बनाई जाएगी, जिसमें
85% यहाँ पे वेटेज होगी गेट के स्कोर की और 15% यहाँ पे वेटेज होगी आपके पर्सनल इंटरव्यू की। तो गेट का स्कोर प्लस इंटरव्यू मार्क्स को मिला के आपकी यहाँ पे 85% गेट का स्कोर की वेटेज है, 15% पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज है। तो उन दोनों को मिला के यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, 3 मई से लेकर 23 मई तक की लास्ट डेट है, ये टाइम पीरियड है अप्लाई करने के लिए। www.bis.gov.in यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बिल्कुल नहीं है, कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं मांगी गई है। और यहाँ पे मेन चीज बात करते हैं, अगर थोड़ा सा सर्विस कंडीशंस को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे श्योरिटी 3 साल का आपका बॉन्ड भी है। एग्जैक्ट कितना एमोलमेंट्स है वो नहीं रखा हुआ, लेकिन जितने भी आपने उनको जितने का भी लॉस हुआ होगा वो 3 साल के अंदर अगर आपने एब्सेंस या रेजिग्नेशन या सर्विस से हुए विदाउट परमिशन तो आपको वो भरना पड़ेगा। प्रोबेशन यहाँ पे 2 साल का मिलेगा। उसके बाद सर्विस बेनिफिट्स में सारे बेनिफिट्स हैं, लीव, एलटीसी, मेडिकल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग लीव एनकैशमेंट फॉर 15 डेज इन ईयर, ये सारे बेनिफिट्स हैं। पोस्टिंग यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया है, तो आपको रिलोकेटेबल अगर आप हैं कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं BIS के ऑफिस में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कैरियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छा है, साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। जितने भी उनके अभी तक साइंटिफिक कैडर ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर स्कीम के अंडर कवर है, मॉडिफाइड फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम। तो इस स्कीम को आप जाके पढ़ सकते हैं अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं। बाकी प्रमोशंस तो सीधी सी बात है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और असेसमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम होती ही हैं। और मोर डिटेल में अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मॉडिफाइड फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम के बारे में आप जो है जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इससे रिलेटेड हमने सारी आपके साथ शेयर कर ली। तो फॉर्म जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप भर सकते हैं। समरी में अगर कहें तो साइंटिस्ट बी की पोस्टें हैं, रिटन एग्जाम नहीं है, एप्लीकेशन फीस नहीं है। गेट के बेसिस पे 2023 या 2024 या 2025 के बेसिस पे ही यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू होएगा। तो जल्दी से इसके फॉर्म को भर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी लेवल की यहाँ पे पोस्ट है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो बाय बाय, स्टे ट्यून विद अस, जय हिंद।